हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत ही खूबसूरत से प्लेटफॉर्म संकल्प भारत जेई में। और आज बेटा हम लोग करने वाले हैं जेई एडवांस 2010 का मैट्रिसेस का महाभौकाल सवाल। वैसे तो बच्चों ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट यूज हुआ है, जैसा भी आप देखोगे जो बच्चों कंसेप्ट यूज हुआ है, कंसेप्ट भाई साहब अक्सर ऐसा कंसेप्ट, ऐसा सॉल्विंग टेक्निक जेई एडवांस के सवालों में यूज होता रहता है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। ऐसा हो सकता है सेम सॉल्विंग टेक्निक का सवाल किसी और चैप्टर के साथ आ जाए। मतलब सर इसमें मैट्रिसेस है पर एक सॉल्विंग टेक्निक है, एक कैलकुलेशन की टेक्निक है। अभी आपको जब सवाल देखोगे तो भी ये ज्यादा समझ में आएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन आपको भैया सुनते रहना है। तो भाई साहब ऐसा हो सकता है सेम कैलकुलेशन टेक्निक किसी और सवाल में यूज हो जाए और इस साल जेई एडवांस में ऐसा सवाल आ जाए। अगर इस साल नहीं आता तो नेक्स्ट ईयर आ जाए, पर मुझे लगता है इस टाइप का सवाल इस साल बेटा आ सकता है सर। हाँ, तो देखिए भैया जो आपको सवाल दिया गया है, सवाल बेटा ये दिया गया है कि जो p है ये एक ऑड प्राइम नंबर है। बहुत सारे लोग इसी को देख के घबरा जाते हैं, सर ये ऑड प्राइम नंबर कहना क्या चाहते हैं। तो देखो भैया जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड ही होते हैं, वो ऑड नंबर होते हैं एक्सेप्ट 2। जो सर जो 2 होता है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 भैया इकलौता इवन प्राइम नंबर है। बाकी सारे के सारे बेटा प्राइम नंबर्स क्या है, ऑड हैं सर। यस, बाकी सारे के सारे भाई साहब जो हैं, जो प्राइम नंबर है बेटा वो ऑड है। 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है। मैं ये चाहता हूं कि एक जगह लिख लो, क्योंकि भाई ये सारी चीजें किसी भी सवाल में यूज हो सकती हैं। किसी अच्छे जेई एडवांस के सवाल में ये सारी चीजें बेटा यूज हो सकती हैं। अब ये देखो एक सेट बोला है, इसको देख के डरना नहीं। सेट बोला है मतलब वही सेट थ्योरी वाला सेट है। उस सेट को भैया टीपी बोल दिया गया है। सुन लो, अब बहुत सारे लोग टीपी देख के डर जाएंगे। डरना नहीं बेटा, टीपी एक सेट है, ठीक है भैया, कोई ना कोई सेट है। अब भैया ये जो सेट है इसके अंदर देखो भैया 2x2 मैट्रिसेस ही हैं। इनका कहना है इसके अंदर भैया कौन सी मैट्रिसेस है, सिर्फ और सिर्फ 2x2 है। अब भैया ये जो टीपी जो सेट है इसके अंदर जो सर मैट्रिक्स ए है सर, वो मैट्रिक्स ए का ये फॉर्मेट है सर। हाँ, अब भाई साहब यहां पे और जरा ध्यान दीजिएगा। सर ये जो ABC है, ठीक है भाई, इसके अंदर जो ABC है वो सर देखो 0 से P-1 तक है सर। जो ABC है वो 0 से P-1 तक आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा सवाल में दिया गया है। पहली चीज भैया जो इसका मेकअप करके जो सवाल आता है, जो जेई एडवांस में जो भैया सवालों का जो मेकअप होता है, जो दिखावा होता है, हुलिया होता है भैया, बहुत डरावना होता है। लेकिन बेटा अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, चीजों को सॉल्व करोगे, तो चीजें बेटा आपको इजी लगने लगेंगी। जैसे यहां पे ध्यान दीजिए, इसका भैया सवाल है कि आपको नंबर ऑफ ए बताने हैं। नंबर ऑफ ए का मतलब क्या है, ऐसी कितनी मैट्रिसेस ए होंगी, ऐसी कितनी मैट्रिसेस ए होंगी टीपी में सच दैट ए सिमेट्रिक भी हो सकती है। ए बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकती है। ए जो है बेटा है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकती है, दोनों हो सकती है सर। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकती है और ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकती है, या फिर दोनों हो सकती है, या फिर बेटा वो दोनों हो सकती है। लेकिन हाँ, डिटर्मिनेंट ए जो है वो डिविजिबल बाई पी होना चाहिए, है सर। हाँ सर, जो डिटर्मिनेंट जो ए है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, वो डिविजिबल बाई पी होना चाहिए, उस प्राइम से डिविजिबल होना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले मैं क्या चाहूंगा कि वीडियो को आप पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब यहां पे भाई साहब बहुत ध्यान से देखिएगा, है सर। हाँ बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखो भैया ये वाला सवाल में थोड़े से मैं केसेस बनाऊंगा। सर कैसे केसेस बनाऊंगा, जैसे देखो सर ये आता है केस नंबर 1। सर क्या है सर केस नंबर 1, केस नंबर 1 ये बोलता है सर, केस नंबर 1 क्या बोलता है, केस नंबर 1 ये बोलता है, एज्यूम कर लेते हैं, मानो जो ए मैट्रिक्स है भाई ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसा भाई मैंने केस एज्यूम कर लिया कि सर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है भाई, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सर। हाँ, अब देखो भैया जो मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है वो ABCA है। तो देखो इसको सिमेट्रिक करना है, तो आप समझ रहे हो सर, जो मैट्रिक्स ए है ये क्या है सर, ये है ABCA। तो देखो एक चीज बेटा आपको यहां समझ में आई होगी, क्या, अगर सर मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक बनाना है तो देखो ये सिमेट्रिक की कंडीशन होती है क्या, कि यहां वाला जो एलिमेंट है वो सर इसके बराबर होना चाहिए, है सर। हाँ सही बात है ना, बी और सी क्या होना चाहिए सर, बराबर। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या है सर, बी और सी जो हैं ये सर आपस में क्या होने चाहिए सर, आपस में ये दोनों होने चाहिए सेम, होते सर
बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब यहाँ पे देखिएगा भाई, सर क्या देखना है, मैंने कहा सर अगर बी और सी सर बराबर होगा तो इसको बेटा क्यों ना मैं बी ही मान लूं, सी भी मान सकता था लेकिन मैंने इसे बी मान लिया। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ अगर ए की अपन लोग बात करें है सर, हाँ डिटर्मिनेंट अगर ए की बेटा हम लोग बात करें तो ये किसके बराबर होगा, दिस विल इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है सर, हाँ किसके बराबर होगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब भैया एक अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो ये सवाल मैट्रिक्स का है ही नहीं, समझे ना। आपको लगता होगा कि मैट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से आती है, हाँ बेटा मैट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से आती है, डिटर्मिनेंट आपको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन टेक्निक जो मैं आपको बताने वाला हूं वो किसी को भी नहीं आता है, ना ही मास्टर को आता है ना ही स्टूडेंट को आता है। आपको एग्जाम में ऐसी चीजें बेटा सोचनी पड़ती हैं, समझ रहे हो, ऐसी चीजें एग्जाम में सोचनी पड़ती हैं, और हाँ वही सोच पाता है जिसने ऐसे सवाल पहले किए होते हैं। तो इसीलिए बेटा हम आपके लिए ये जो पॉकेट कोर्स लेके आए हुए हैं, पॉकेट कोर्स मतलब एक ऐसा सवाल कराएंगे पीसीएम में जिसका कंसेप्ट और सवालों में इस साल बेटा यूज हो सकता है सर, हाँ। अब यहां पे बेटा ध्यान दीजिए, मैंने कहा सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है सर, हाँ। अब देखिए भाई साहब आपको क्या बोला हुआ है, सर क्या बोला हुआ है, मैंने कहा सर इसको p से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूं सर डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, मैंने कहा सर फैक्टराइज करो a माइनस बी इंटू कितना हो जाएगा a प्लस बी है सर, हाँ। अब जरा चाचा जी एक चीज और देखिएगा, सर क्या देखना है, सर जो a है और सर जो साथ में b है ये सर कहां से चालू है, मैंने कहा 0 1 2 करते करते कहां तक भैया, लास्ट चीज क्या है p नहीं बेटा, लास्ट चीज है p माइनस 1, मतलब सर a और b का सिलेक्शन किससे होगा, होगा सर 0 से लेके p माइनस 1 के ही बीच में होगा। आराम से शांति से सुनना, ठीक है ना, फिर से जैसे मैं एक्सप्लेन कर लूं तो ये सवाल बेटा आपको तभी आएगा जब आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करोगे, बात समझ रहे हो, खुद से बेटा एक बार ये वाला सवाल ट्राई करना होगा है, जब तब तक ट्राई करना जब तक पूरा सेट ना हो जाए दिमाग में, समझे, जब तक दिमाग में सेट ना हो जाए, खून में नसों नसों में इसका कंसेप्ट ना दौड़ने लगे। जेईई एडवांस में अक्सर लोगों को लगता है कि टीचर एक बार बोल देगा, हम सुन लेंगे, हम समझ लेंगे और उसके बाद जीवन भैया एकदम मस्त हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। जेईई एडवांस के एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं, अगर आपको जेईई एडवांस के जो कंसेप्ट्स होते हैं अगर अपने खून में सेट करने हैं तो पहले टीचर को सुनना है, पेशेंस रखना है, कुछ चीजें आपको टफ लगेंगी, कभी कुछ चीजें आपको ईजी लगेंगी, आपको बेटा टिके रहना है, और आपको क्या करना है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना है भैया, आपको देखो टिके रहना है, और उसके बाद में जैसे सर सवाल एक्सप्लेन कर दे उसको भैया बार बार पेन चला के देखना है। जितनी बार बेटा पेन चलाओगे, सोचोगे और तब तक चलाओगे जब तक नहीं आ जाएगा, तभी बेटा आप जेईई एडवांस के हीरो हीरोइन बनोगे, ठीक है। अब इधर आ जाओ जल्दी से, अभी आपसे बोला गया है कि सर ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है जिसको मैंने फैक्टराइज करके a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई p। मैं लिख दे रहा हूं भैया सवाल के अनुसार इसको क्या करना है, सर ये डिविजिबल बाई p होना चाहिए है सर, हाँ क्या डिविजिबल बाई p होना चाहिए। सर कैसे करोगे, मैंने कहा सर देखो सर ये p से डिविजिबल कब होगा, पहला केस जब सर ये 0 हो जाए, सही बात है ना, अगर ये 0 हो गया a माइनस बी, अगर सर 0 हो गया, अगर a माइनस बी 0 हो गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब सर 0 इंटू समथिंग 0 होगा, और 0 तो p से डिविजिबल होगा ही, p कोई भी प्राइम हो तो भैया 0 तो डिविजिबल हो गई। मतलब सर इसके अंदर क्या बनेगा, एक केस बनेगा कि सर जब a और b क्या हो, सर ये आपस में सेम हो। अगर a और b आपस में सेम है तो हर बार a माइनस बी क्या बनेगा बेटा, ये 0 बनेगा। अगर a माइनस बी हर बार बेटा 0 बनेगा मतलब हर बार डिटर्मिनेंट a p से डिवाइड हो जाएगा। तो सर ये बराबर कितनी बार हो सकते हैं, या तो सर a और b दोनों 0 हो सकते हैं, या फिर दोनों बेटा 1 हो सकते हैं, या फिर दोनों 2 हो सकते हैं, या फिर दोनों बेटा 3 हो सकते हैं, और चलते चलते या तो सर दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, सर p माइनस 1 हो सकते हैं, है सर, हाँ। तो आपको भैया ये देखो देख के समझ में आ रहा होगा, क्या देख के समझ में आ रहा होगा कि सर a बराबर b कितने वे से हो सकता है, 1 वे, 2 वे, 3 वे, 4 वे। अब पैटर्न समझना, जब 0 है तो पहला वे, 1 है तो दूसरा वे, 2 है तो तीसरा वे,
3 इक्वल टू 3 है तो चौथा वे, मतलब जो होता है उससे एक ज्यादा वे होता है। मतलब सर ये कौन सा वे होगा, टोटल कितने वेज से सर ये बराबर हो सकता है? मैंने कहा सर देखो टोटल सर ये p वेज से बराबर हो सकता है। क्या दिख रहा है, सही लिखा है? हाँ, तो आपको समझ में आया सर a और b देखो p वेज से सर ये दोनों बराबर हो सकते हैं। होते सर? हाँ बेटा, कितने वेज से सर बराबर हो सकते हैं? सर ये दोनों p वेज से सर बराबर हो सकते हैं, है सर? हाँ होते सर, यस, बढ़िया सर, बढ़िया। अब जब जब ये बराबर होंगे तब तब यहाँ जीरो बनेगा, जीरो इंटू समथिंग क्या होगा, जीरो, और जीरो तो p जीरो को तो डिवाइड कर ही देगा। अब आता है भैया नेक्स्ट चीज, और कब डिविजिबल हो सकते हैं? मैंने कहा सर ये देखो सर, और तब सर ये डिविजिबल हो सकता है जिस टाइम सर a प्लस बी क्या हो, मल्टीपल हो जाए p का, है सर? हाँ, जब सर ये मल्टीपल किसका हो जाए भाई, p का। मेरी बात क्लियर है? ये एक केस तो ये है जब दोनों बराबर हो जाएंगे उस टाइम सर ये p से डिविजिबल हो जाएगा। सर दूसरा केस क्या है, जब सर अगर ये फैक्टर नहीं तो ये फैक्टर, अगर ये वाला फैक्टर भाई साहब p का मल्टीपल हो जाता है तब भी सर ये p इसको डिवाइड कर देगा। सिंपल एकदम सोच रखनी है, जैसा मैं सोचने को कह रहा हूं बेटा वैसे ही सोचना है। सर इसका मतलब क्या है? सर ये जो आप लिख रहे हो सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा सर देखिए इसका मतलब ये है कि क्या पता a प्लस बी जो है सर ये 0p हो, क्या पता सर ये 1p हो, क्या पता सर ये सम 2p हो, 3p हो, आपको समझ में आ रहा होगा 4p हो, एंड सो ऑन। अगर a प्लस बी सर p का मल्टीपल है, p का मल्टीपल भाई साहब 0p भी होता है, 1p भी होता है, 1p मतलब p, 2p 3p, उस टाइम भी सर क्या है, a प्लस बी p इसको डिवाइड कर देगा। अब जरा एक चीज देखना, लिखे तो हम कुछ भी जा रहे हैं, लेकिन एक चीज बेटा हमें यहां पे ध्यान देनी है, a प्लस बी कहां से कहां तक हो सकता है। मैंने कहा सर देखो a प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू है वो सर 0 हो सकती है। सर 0 कैसे हो सकती है? जब दोनों 0 हो, क्योंकि यार दोनों की मिनिमम वैल्यू 0 है ना, दोनों की मिनिमम वैल्यू बेटा 0 है ना, दोनों की मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। यानी सर मिनिमम ये 0 हो सकते हैं। और ये कब होगा? ये तब होगा सर जब a और b दोनों 0 हैं। बात तो सही है बेटा। और दूसरा अगर मैं पूछूं कि a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये मैक्सिमम तब होगा जब बेटा a और b दोनों मैक्सिमम होगा। दोनों सर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? दोनों मैक्सिमम p-1 हो सकते हैं। अगर a भी p-1 है, b भी p-1 है, तो p-1 को जैसे ऐड करोगे तो सर आपको यहां पे क्या मिलेगा? आपको यहां पे मिलेगा सर 2p-2 है सर। हाँ 2p-2। अब जरा एक चीज बताओ, a प्लस बी मिनिमम 0 हो सकता है, मतलब ये वाला केस कवर है। मैक्सिमम 2p-2 हो सकता है, मतलब देखो 2p भी नहीं पहुंच पा रहा है। सिंपल सा सोचना भाई, ये कभी देखिए सर, ये सर कभी 2p भी नहीं पहुंच पा रहा है। ये कितना पहुंच पा रहा है सर? ये 2p-2 पहुंच पा रहा है। सर ये देखो 2p नहीं पहुंच पा रहा है सर? हाँ ये सर देखो 2p नहीं पहुंच पा रहा है, ये 2p से 2 कम है, मतलब सर ये कभी 2p नहीं पहुंच पा रहा है। 2p नहीं तो 3p नहीं, 3p नहीं तो 4p नहीं। मतलब सर आपको ये समझ में आ रहा है कि सर a प्लस बी अगर मैंने मल्टीपल ऑफ p बोला है तो इसमें देखो सर सिर्फ 2 केस पॉसिबल है। या तो a प्लस बी 0p हो सकता है क्योंकि मिनिमम ये 0 है, 0p है, 0 बोलो चाहे 0p बोलो। और सर मैक्सिमम सर ये कितना हो सकता है? p हो सकता है, क्योंकि इनका सम मैक्सिमम 2p-2 हो सकता है। 2p से 2 कम, 2p तक नहीं पहुंच पा रहा है सर? हाँ सुनते रहना, आखिरी में चीजें समराइज करूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। अब जरा बेटा एक चीज और देखिएगा। सर क्या देखना है? मैं देखो कितना सिंपल सोच रहा हूं, और इतना सिंपल सोचने को ही जेईई एडवांस कहते हैं। अब आप में से 2 टाइप के लोगों के, पहले कहेंगे यार हम ये सोच नहीं पाए, दूसरे कहेंगे सर का सुन लिया समझ में आ गया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया। ये देखो 2 टाइप के। तीसरे टाइप के होंगे, ठीक है यार खुद से नहीं सोच पाए तो क्या हुआ, सर ने बताया उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आया तो क्या हुआ। अब मैं बार बार लिख के देखूंगा, ये चीजें सेट करूंगा, क्योंकि अगर जेईई एडवांस में सिलेक्शन टीचर के सिर्फ सुनने से होता तब भैया देश का हर बच्चा सिलेक्ट हो रहा होता। बात समझ रहे हो? तो भैया आपको उसके बाद का स्टेप करना है, जो आपका रैंक डिसाइडिंग स्टेप है, RDS रैंक डिसाइडिंग स्टेप है। वो क्या है कि भैया बाद में आप सुन के कितना इसे लिख लिख के देख रहे हो। बेटा लिख लिख के देखना, तब यह चीजें खून में बसेंगी, अदरवाइज चीजें बेटा खून में नहीं बसेंगी। अब यहां पे ध्यान देखो, मैंने कहा सर a और b 0 वाला केस तो देखो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। यहां पे जब a प्लस बी 0 है मतलब a और b दोनों 0 हैं, तो ये केस देखो ऑलरेडी ले चुके हैं। मतलब सर अब ये वाला केस हम नहीं लेंगे, ये वाला केस नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये केस ऑलरेडी ले चुके हैं। क्योंकि देखा जाए यहां पे a प्लस बी 0 हो रहा है, लेकिन ये केस ऑलरेडी ले चुके हैं। कब? आपको पता है कि a प्लस बी 0 कब होगा? जब a भी 0 है, b भी 0 है। वो केस हमने ऑलरेडी ले लिया, तो उसको दोबारा नहीं लेंगे। तो देखा जाए
a प्लस बी सर यहां से क्या हो सकता है, a प्लस बी सर ये देखो p ही हो सकता है सर। हाँ बेटा सर ये p ही हो सकता है सम होते सर। हाँ अब देखो भैया a प्लस बी देखो p कितने टाइप से हो सकता है, इसके बारे में भाई साहब हमें सोचना है कि a प्लस बी जो है सर ये p कितने तरीकों से हो सकता है। बढ़िया सर बढ़िया, आ जाइए भाई कैसे हो सकता है। मैंने कहा सर a को लो 0 b को लो p, ये केस तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सर इनकी जो वैल्यूज है मैक्सिमम ही p माइनस 1 है, p से एक कम है, कभी इनकी वैल्यू p नहीं पहुंच पाई है, तो ये केस तो हो ही नहीं पाएगा। या फिर सर a 1 है, ये सर देखो p माइनस 1 है, तब भी देखो सम कितना हो गया p। सर ये 2 है तो सर ये p माइनस 2 है, p माइनस 2 भी हो सकता है। सर ये 3 है तो सर देखो ये p माइनस 3 है, बात समझे। और चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे सर, अगर ये सर p माइनस 1 है तो ये 1 है। क्या मेरी बात क्लियर है? यही केस हो सकते हैं, 1 p माइनस 1, 2 p माइनस 2, 3 p माइनस 3, p माइनस 1 और 1 होते सर। यस बेटा, तो देखो भैया टोटल ये कितने केसेस लिखे हैं, गिन के देख लो बेटा, 1 से लेके p माइनस 1 तक। तो सर ये टोटल कितने केस हैं सर, ये p माइनस 1 वेज हैं जिनके थ्रू क्या सर इसका सम p हो सकता है। और जब जब सर इसका सम p होगा तब तक सर ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है ये p से डिविजिबल होगा, है सर। हाँ यानी आपको ये समझ में आया सर डिटर्मिनेंट a p से कब डिविजिबल हो सकता था, या तो ये 0 हो जाए या तो ये सर p हो जाए। ओवरऑल यही निष्कर्ष निकला। तो 0 सर देखो p वेज से हो रहा है, और सर जो सम p है वो p माइनस 1 से वेज से हो रहा है। मतलब अगर मैं सर यहाँ पे टोटल वेज पूछूं, अगर सर मैं यहाँ पे टोटल वेज पूछूं है सर, हाँ टोटल वेज अगर मैं पूछूं तो सर p वेज तो पहले थे और बाद में सर कितने थे सर p माइनस 1, जरा गिन के देख लीजिए सर, ठीक है। p माइनस 1 वेज ये है, उसके बाद में सर क्या सर p वेज ये है, ठीक है भाई। यानी टोटल कितने हैं सर, सर टोटल 2p माइनस 1 वेज हैं। अब लोग कहते हैं सर ये पीएनसी का सवाल है, नहीं भैया पीएनसी का भी नहीं है, सच बताऊं ऐसे पीएनसी का है पर पीएनसी का भी नहीं है, ये सिर्फ दिमाग लगाने वाला सवाल है सर। हाँ अब भाई साहब एक चीज देखो आप और ज्यादा ध्यान से देखना, क्या सर अभी सर देखो सिर्फ मैंने एक ही केस लिया, कब, जब सर देखो ए सिमेट्रिक है, जब भैया ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो सर अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब सर 2p माइनस 1 वेज से डिटर्मिनेंट ऑफ ए p से डिविजिबल हो सकता है सर। हाँ अब देखो भैया इसी के बाद क्या आता है सर, देखो नेक्स्ट केस आता है सर, बताइए सर नेक्स्ट केस क्या है। मैंने कहा सर नेक्स्ट केस है केस नंबर 2, जिस टाइम सर ए मैट्रिक्स क्या होगी सर, ये मैट्रिक्स होगी स्क्यू सिमेट्रिक होते सर। हाँ बहुत सिंपल सोचना भैया, ज्यादा आप देखो टफ सोचने की आदत मत पालो, एक्चुअली आप टफ सोचते हो, जबकि जेईई एडवांस चाहता है कि बच्चा कितना इजी सोचता है। इजी सोचने को कहते हैं कि इजीली सोच लिया, बात समझे। इजीली सोचने का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत टफ चीज को बहुत आसानी से सोच लिया, नहीं, इजीली सोचने का मतलब होता है इजी सोचना। हाँ इजी सोच पा रहे हो कि नहीं, दिमाग कितना आपका शांत है, तभी बेटा जेईई एडवांस क्लियर होता है। अब जैसे भैया यहाँ पे आप आओगे, आ जाए सर, बिल्कुल बेटा दौड़ के आओ, एकदम दौड़ लगा के आओ बेटा, दौड़ लगा के। अब देखो सर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या, मैंने कहा सर अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको पता है सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है सर, डायगोनल एलिमेंट तो 0 हो जाते हैं, ठीक है। अगर सर यहाँ पे b है तो सर यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे माइनस b होगा। क्या मेरी बात सही है? अगर यहाँ पे b है तो वहां पे सर देखो माइनस b होगा, आपको मैट्रिक्स दी थी, इनको 0 मान लिया, इसे b मान लिया, इसे माइनस b मान लिया, तो सर ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की चीजें हैं, बहुत ज्यादा अच्छे। अब देखो भाई अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर पूछूं सर, ये कितना आ जाएगा सर, सर ये आ जाएगा देखो b स्क्वायर है सर। हाँ कितना आ जाएगा सर, b स्क्वायर। अब देखिए चाचा जी आपको एक चीज पता है सर, क्या पता है? अब देखो चाचा जी एक चीज आपको ये पता है सिंपल सा, सर ये p से डिविजिबल कब होगा, क्योंकि सवाल में क्या बोला गया है, ए सिमेट्रिक है, तब बताओ कितनी ऐसी मैट्रिसेस हैं जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए p से डिविजिबल है, जैसा आपने पीछे देखा। फिर क्या देखा सर, सर यहाँ पे ये बताना है कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो b स्क्वायर है, क्या ये p से डिविजिबल है। तो मैंने कहा सर देखो b की वैल्यू इनिशियली आपको दी, कहां से कहां तक ले सकते हो, 0 1 2 करते करते कहां तक सर, p माइनस 1 तक है सर। अब देखो आपको ये समझ में आ रहा है कि सर ये p से डिविजिबल कब होगा, जब सर b 0 हो। अगर सर b 0 ले लोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0 को तो p डिवाइड कर देगा, लेकिन आपको पता है b देखो 1 नहीं हो सकता। 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर 1 इंटू 1 कहाँ p डिवाइड करेगा
समझे ना, कहाँ डिवाइड करेगा। अब आपको पता है सर, एक तो केस ये है जब b हो जाए 0, दूसरा केस क्या है सर, ये p से कब डिविजिबल होगा, जब सर b p हो जाए, मतलब p इंटू p हो जाए। दूसरा केस कब है सर, ये p से डिविजिबल कब होगा, जब सर b क्या हो जाए, p के बराबर हो जाए, तभी तो यहाँ p इंटू p आएगा। आपको पता है सर, मैक्सिमम देखा जाए सर बी स्क्वायर कितना आ सकता है। अगर कोई आपसे पूछे सर बी स्क्वायर मैक्सिमम कितना है, मैंने कहा p माइनस 1 का स्क्वायर मैक्सिमम है, मतलब सर ये कभी p स्क्वायर पहुंच ही नहीं पा रहा है। अगर सर ये p स्क्वायर नहीं पहुंच पा रहा है तो इसका मतलब क्या है सर, ओनली वन केस, इसमें भैया देखो ओनली वन केस आएगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो p से डिविजिबल होगा। वो केस क्या है सर, जब सर b का वैल्यू कितना है, जब सर देखो b का वैल्यू 0 है सर। हाँ, अब एक चीज देखना, ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया होगा, सोच तो रहे होंगे, सवाल समझ में आ गया होगा कि साथ में मास्टर के सोचना है। अब देखो भाई, अगर b 0 है तो देखो मैट्रिक्स एक कैसी दिख रही होगी सर, मैट्रिक्स से दिख रही होगी 0 0 0 0। सर ये क्या है, नल मैट्रिक्स, ठीक है भाई, तब ऐसी तो दिख रही होगी मैट्रिक्स, है सर। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देखना। अब देखो भैया, एक केस यहाँ पे लिया था जब a और b दोनों 0 थे। जब a और b सर दोनों 0 होंगे, जब a और b दोनों 0 होंगे तब देखो भैया मैट्रिक्स कैसे दिख रही होगी, a और b दोनों 0 है, a भी 0 b भी 0। तो देखो भैया a और b 0 करो तो देखो ये वाला केस क्या आ जाएगा सर, 0 0 0 0। इसका मतलब क्या है सर, हम केस 1 में ही नल मैट्रिक्स का केस ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, हम केस 1 में ही नल मैट्रिक्स का केस बेटा ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं सर। हाँ, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है, हमने कहा सर ये तो ऑलरेडी काउंटेड है, यानी इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि सर ये हम पीछे ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। अरे भाई साहब, मतलब जो पीछे जो हमने सिमेट्रिक आंसर दिया है, नल मैट्रिक्स सर ऑलरेडी काउंटेड है सर। हाँ, अब बताओ भाई साहब, सवाल में थोड़ा और जरा यार देखो ट्विस्ट आएगा। सर क्या से ट्विस्ट आएगा, मैंने कहा देखो भैया ए या तो सिमेट्रिक है, या तो सर ये स्क्यू सिमेट्रिक, या तो दोनों है, ठीक है भाई। अब जरा भैया केस 3 देखो, सर केस 3 क्या है सर, आइए बेटा बताते हैं कि क्या है केस 3। केस 3 है बेटा बोथ वाली, बोथ का मतलब क्या, सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है। यानी सर यहां पे मैं एक चीज लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, सिमेट्रिक भी है बेटा और साथ में सर क्या है, वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है सर। सिमेट्रिक एज वेल स्क्यू सिमेट्रिक, वो जानते हो सर कौन सी मैट्रिक्स होती है सर, वो नल मैट्रिक्स होती है। एक ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए सर, सिमेट्रिक भी हो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, जैसे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले ली ए बी ए, ये सर कौन सी मैट्रिक्स है सर, ये सिमेट्रिक है। वैसे तो ये डायरेक्टली याद कराया जाता है पर ठीक है, यहाँ पे देख लो ये सिमेट्रिक है सर। इसे हमें देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बनाना है, ठीक है भाई, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है। अब ध्यान दीजिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, आपको याद होगा सर, वो 0 होते हैं। अब ये सिमेट्रिक भी स्क्यू सिमेट्रिक भी, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये बी है तो यहाँ पे माइनस बी होना चाहिए, सही बात है ना। और अगर सिमेट्रिक है तो भैया ये दोनों बराबर होने चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी होना चाहिए तो माइनस बी होना चाहिए, और अगर ये सिमेट्रिक है दोनों बराबर होने चाहिए तो माइनस बी को उधर लेके आओ तो 2b आ जाएगा 0, मतलब b आ गया 0। अगर सर b 0 आ गया तो इससे क्या हो गया, इससे सर ये चारों 0 हो गए। मतलब सर नल मैट्रिक्स दोनों होती है, सिमेट्रिक होती है और स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो देखो भैया ओवरऑल आपको ये समझ में आया कि सर उस केस में आपको ये समझ में आया कि सर फिर से ही जो नल मैट्रिक्स है ये सर ऑलरेडी हमने काउंट कर ली है सर। हाँ, अब देखो भैया मुझे समझाने में टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपका मास्टर हूं, मास्टर को तो समझाने में टाइम लगेगा ही, उसे एक एक पॉइंट बताना है, ठीक है भाई। लेकिन हाँ, यही सवाल आप बहुत ही शांत दिमाग से आराम से बेटा सोच सकते थे। अब यहां पे आ जाओ, सर ऐसी कितनी मैट्रिक्स है, इसमें एक आई थी नल मैट्रिक्स, अब ये नल मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट 0 होगा जो कि भैया p जिसको डिवाइड करेगा। लेकिन इससे भैया जो एक केस आया वो ऑलरेडी भैया केस 2 में काउंटेड है। अब भैया ये जो केस 2 में चीज आई वो ऑलरेडी सर केस 1 में काउंटेड थी, तो सर केस 1 वाला ही आंसर होगा जो क्या होगा 2p माइनस 1 वेस है सर। हाँ बेटा, अब यहां पे ध्यान दो भैया, आंसर क्या है बेटा 2p माइनस 1। अरे होते सर, हाँ बेटा, बढ़िया सर, बढ़िया बेटा। तो भैया देखो बस यही था आज का सवाल, और साथ में अगर
अगर आपने ये सवाल मेरे समझाने के बाद 3-4 बार बेटा ट्राई किया, खून में बसाया, तो भी आपको कमेंट करना है बाबा विद दिल। ठीक, करियर की कसम है, और भैया करियर की कसम है कि ट्राई करना ही है, ट्राई करना ही है। अगर आपने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ा हुआ है, वैसे क्लास 11th वालों ने नहीं पढ़ा होगा, और जो भी जस्ट क्लास 12th में गए उन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो तो भाई साहब क्या आप इसको अटेम्प्ट करो, खून में बसाओ और कमेंट कर दो बेटा बाबा विद दिल। और हाँ, अगर क्लास 11th-12th में हो तो भैया वीडियो को सेव कर लो, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो कि आपके व्हाट्सएप में ये लिंक कहीं ना कहीं शेयर रहे, जिसमें कि जब आप मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पढ़ लो उसके बाद बेटा ये सवाल ट्राई कर पाओ। ठीक है, तब तक के लिए जय बाबा की, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।